नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वोट बैंक तमाम पार्टियों के लिए ये जुग्गी वाले। दिल्ली में एक आंकड़े के अनुसार हर चौथा वोटर जो वोट करता है वो जुग्गी में रहता है। तो इस लिहाज से दिल्ली का तकरीबन 30 से 32% वोटर जो है वो जुग्गी में रहता है। लेकिन जुग्गी के लिए किसने काम किया? 10 साल केजरीवाल की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस सरकार रही, केंद्र में मोदी जी भी बैठे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। भाई यहाँ पर क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? किसका माहौल चल रहा है दिल्ली में? फिलहाल केजरीवाल भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। एक बात बताऊं? हाँ। मैं हूँ तो अंगूठा टेक। हाँ। बारात चढ़ी नहीं चढ़ती देखती हूँ। हाँ। बेटा तुम मेरे से ऊपर हो, मैं नीचे हूँ, तुम मुझे कुछ करने दोगे? करने दोगे? मुझे चोर बताओ या लफंगी बताओ या कुछ भी बताओ। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैंने जो सवाल दिया उसे समझो। जो मैंने सवाल दिया उसे समझो। कुछ भी कहे कोई, तकड़े से दुनिया डरती है, हारे को हर कोई दबा देता है। ये आप केजरीवाल और मोदी जी की बात कर रहे हैं? पता नहीं, अब तुम समझो। कहना कम, समझना ज्यादा, ज्यादा पर्दा खोलना नहीं, पर्दे के पीछे ही रहना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल ने दिल्ली के लिए आप लोगों के लिए कुछ किया है? वो तो बहुत कुछ करता है, अब बस आगे मत बुलवा, मैंने बोल दिया ना। कोई दिक्कत नहीं है। वो सब कुछ करता पर करने नहीं देता कोई। अच्छा, क्या कुछ कर? ओ भैया अब अच्छा कुछ किया करो, अब अच्छा मत करो। नहीं, क्या कुछ किया है? हमें भी अपनी जान का खतरा, मोदी आगे नहीं, क्यों ऐसा क्यों लगता है? भाई प्रधानमंत्री है, आप लोगों के लिए भी तो कुछ किया होगा। अगर मैं प्रधान बन जाती तो मुझे मोदी में चुटकी में उड़ा देता। अच्छा। वो तो केजरीवाल है जो जीत रहा है, लटक रहा है। अच्छा। हाँ। तो इस बार क्या लगता है कि जीत पाएंगे? ओ भाई केजरीवाल जीतेगा। अच्छा। कोई कितने जोर जमा लो, और आगे वो उसे कुछ करने दे ना करने दे, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। जो जेल काट आया वो बहुत आगे निकल जाता है। जेल काट ली, जब एक गुंडे चोर को लड़के को जेल में डाल देते हैं तो दिल खुल जाता है उसका। हाँ। अब उसका भी दिल खुल गया। किसका? मारना छोड़ना अब तो उसी के हाथ में। अच्छा। ओ भाई मेरे को हाथ जुड़वा ले, अब तुम जाओ किसी और को पकड़ लो। अच्छा, एक सवाल और कि ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जेल गए, भ्रष्टाचार किया। उनके भ्रष्टाचार कहाँ पे नहीं हो रहा? यूपी में नहीं हो रहा, बंगाल में नहीं हो रहा, या उसमें नहीं हो रहा, इसमें ये तेरा मद्रास में नहीं हो रहा, ये तेरा इधर मेरठ की तरफ नहीं हो रहा, या तेरा पंजाब में नहीं। कहाँ दारू नहीं पी रहे? अभी भी चल बताओ, वहाँ पे दारू बोतल खुली हुई, दारू कहाँ नहीं बिक रही, कहाँ नहीं पी जा रही। कोई भ्रष्टाचार नहीं था, सब ढकोल चलाबाजी था। उसके लिए यही हो रहा था कि वो जीते ना। जीता तो वो फिर भी, चाहे वो कैसे भी जीता या थोड़ा जीता। और अब की भगवान की कृपा से वो सारा जीतेगा। 70 सीटों में क्या लग रहा है कितनी आ जाएगी लगभग? पिछली बार तो ओ भैया सारी आ जाएंगी, सब रह जाएंगे लटकते। अच्छा, सारी आ जाएंगी। चलिए और भी महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है दिल्ली में किसका माहौल चल रहा है फिलहाल? केजरीवाल का। और क्यों चल रहा है माहौल? क्योंकि केजरीवाल ने काम किया है इतना सारा। क्या काम लगा? स्कूलों में बसेस फ्री करा दिए, रोड वगैरह की, और स्कूल में सुविधा इतनी कराई बच्चों की पढ़ने लिखने की। तो इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि केजरीवाल ही आए इस बार भी। और बीजेपी कह रही है बदल के रहेंगे इस बार। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती केजरीवाल के अलावा। अच्छा। कांग्रेस पे भी नहीं? किसी पे नहीं, ओनली केजरीवाल। केजरीवाल के अलावा भरोसा क्यों नहीं है फिर? क्योंकि उसने काम किया है, जो काम करेगा वही चमकेगा। अच्छा। वही दिखेगा, वही चमकेगा जो काम करेगा। की बात केजरीवाल ने कही महिलाओं को देंगे, बीजेपी कह रहे हैं हम 2500 देंगे। तो कोई कुछ भी कहे, किसी के बोलने से हमें क्या फर्क पड़ता है? जो काम करेगा वो पाएगा। 2500 पे क्यों भरोसा नहीं है जब आपको ज्यादा अमाउंट में 400 रुपए फालतू मिल रहे हैं ना? क्योंकि हमें पैसों से फर्क नहीं पड़ता है ना, हमें काम से फर्क पड़ता है। जो काम करेगा वो लेगा वोट। हाँ बस। और केजरीवाल जो जेल गए थे उसको लेकर क्या लगता है? मतलब लोगों के दिमाग में छवि कुछ चल रही है? तो लोगों ने छवि उल्टी सीधी बना के उनको भ्रष्टाचार दिखा करके उनको जेल में तो डाल दिया, मगर जब वो काम करेंगे तो वो बाहर भी आए इसी वजह से। तो वो काम करेंगे वो चमकेंगे। 70 सीटें हैं दिल्ली में, 70 में से कितना लग रहा है बीजेपी, कितना कांग्रेस, कितना आम आदमी पार्टी ले जाएगी? मुझे तो लगता है 75 उनके हाथ में है। 70 तो खैर नहीं आ सकते। नहीं आ सकती, मगर उम्मीद तो यही है ना, जिस तरीके से उनका आपको उम्मीद है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। मेरा वोट भी उनका है तो मेरी उम्मीद भी उन पे ही है। वोट बना हुआ है? हाँ सब बना हुआ है। अच्छा ये बताइए, जुग्गी में लगभग यहाँ पर बताया कि भाई 10 से 12 हज़ार जुग्गियाँ हैं और मुझे लगता है वोट बैंक भी 30 से 40-50 हज़ार होंगी। कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं कि भाई केजरीवाल को, कितने प्रतिशत बोलते हैं बीजेपी को लगभग? ऐसे तो मैं नहीं बता सकती किसी को गारंटी से, मगर जहाँ तक है कि वही आएंगे अब।
केजरीवाल ही हाँ। आए। आपको क्या लगता है केजरीवाल ही आने चाहिए, और क्यों लगता है आपको? क्योंकि उन्होंने काम किया है। काम किया है, स्कूलों में सुविधा करी है, बिजली की 200 यूनिट फ्री कराया है, गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। 2100 की बात कही है, इसलिए भी महिलाएं क्या जा रही हैं? नहीं, वो तो खैर करी है, लेकिन गरीबों के लिए काम किया है, वो ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, कि गरीब बीजेपी 2500 कह रही है। बीजेपी तो 3000 भी दे देगी, वो तो बोलेगी ना, वो तो लालच में करेगी, लोग हमारे लालच में आके हमें वोट दें। लेकिन केजरीवाल को देने का मकसद यही है कि उसने काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, काफ़ी सुविधा स्कूलों के लिए भी करी है उसने। हाँ, तो उस पर पूरा विश्वास है कि वो करेगा। चलिए चाची, आप भी बताइए क्या लग रहा है दिल्ली में? बीजेपी, केजरीवाल, कांग्रेस, कौन बढ़िया है? भैया बीजेपी तो नहीं है पसंद, हमें तो केजरीवाल पसंद है, काम भी अच्छे करता है, हर चीज बढ़िया। और क्या काम अच्छे लगे उनके? हाई, जैसे स्कूलों में भी काम करवाए और इसमें अस्पतालों में पहले देखभाल नहीं थी, सब चीज कराई है, सब हमको बढ़िया लगा उससे पहले से। बढ़िया लगा। हाँ। आपको क्या लग रहा है? अरे बढ़िया क्या, मतलब यही है कि गंदगी थी यहाँ पे साफ करवाया, अच्छा, नाली वाली भी बनवाई, अभी भी नालियाँ बनेंगी, और बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये तो बीजेपी भी ने कहा था। बीजेपी ने हमें वो पैसे नहीं चाहिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना के दें। अच्छा, हाँ, हम तो ये चाह रहे हैं। तो झुग्गी वालों के लिए कौन बेहतर लग रहा है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कौन बेहतर लग रहा जो अच्छा काम करेगा हमारे लिए तो वही सही है। है? किसने किया? वैसे तो यहाँ का भी केजरीवाल ने कुछ सालों से करा है, अच्छा है, और जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे तो हमारे लिए वही अच्छा है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राम खिलाड़ी है। राम खिलाड़ी जी। जी जी जी। तो चुनाव में क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा, जितनी बहन बेटियां अगर केजरीवाल की बुराई करती हैं तो अपनी टिकट लेना स्टार्ट कर दें, 10 रुपए की या 5 रुपए की या 20 रुपए की, ठीक है, उसकी बुराई ना करें। अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, ठीक है जी, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से रोके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। नहीं, महिलाएं जो है वो तारीफ ही कर रही है। तारीफ कर रही हैं, जो बुराई कर रही हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से तो केजरीवाल वो एक नंबर आदमी है। क्यों एक नंबर आदमी है? इसलिए कि मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चे छोड़ो, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में आ चुके हैं, इसलिए मुझे केजरीवाल अच्छा लगा जी। और बीजेपी जो कह रही है इस बार हटा देंगे। मैंने आज से थोड़े ना, बीजेपी सरकार चोर है नंबर 1 की, जीवन भर उसने चोरी की है, जबरदस्ती सातों को सातों सीटें बना ली, ठीक है, और भी कुछ कर लेगी वो, लेकिन ईमानदार सरकार तो यही है। राइट। वो तो कह रहा है भ्रष्टाचार इसने किया, केजरीवाल किसने किया? बीजेपी कह रही है। किसने किया भ्रष्टाचार? कह रहा है बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल की पार्टी ने। किसकी? बीजेपी की चोरी की है क्या? बीजेपी की चोरी की है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की चोरी की है क्या? बीजेपी को क्या लगता है ईमानदार है? ईमानदार है नंबर 1 का। अच्छा, झुग्गी जैसे आप रहते हैं यहाँ पर और झुग्गी के लोग तमाम है, क्या मतलब क्या सोच रहे हैं अभी चुनाव में? आपने कई लेडीजों को देखा होगा, सही बताया है केजरीवाल को, वो बेचारी एक नंबर बता गई है कि कोई बाप होता है, कोई बेटा होता है। देखो, बाप नहीं मान रहा है बेटे की बात, एक दिन पछताएगा वो, ठीक है। अभी लेडीज बोल के गई, राइट बोल के कि आपकी हाइट उसकी हाइट में फर्क है, वो हाइट के ऊपर बोल के गई है। अच्छा। ओपन करना मेरा काम है, मैंने ओपन कर दिया, वो सही बोला उसने। चलिए ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से अभी केजरीवाल जेल से वापस आए हैं और बीजेपी कह रही है कि नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, उन्होंने एक नारा दिया, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, बीजेपी कहती है। बीजेपी कहती है। अच्छा, अपने ख्वाब छोड़ दे। अच्छा जी, ये जनता के हाथ में क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ। बीजेपी ने जो कर रही है ना, अच्छा नहीं कर रही है, राजनीति जो खेल रही है, राजनीति काम में एक दिन रणनीति बन जाती है। किसी भी मनुष्य के लिए एक भाई भाई होता है, एक भाई के साथ दूसरा भाई राजनीति खेलता है, वो एक दिन रणनीति बन जाती है, ठीक है। वो रणनीति अपना रही है अब बीजेपी, और कुछ नहीं कर रही है। 70 सीटों में क्या लगता है, मतलब कितनी सीटों में कम से कम इस बारी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले जो सीट मिली थी उतना तो नहीं ले पाएगा केजरीवाल, लेकिन हाँ कुछ फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा? कम से कम 50% से ऊपर ही जाएगा केजरीवाल, जहाँ तक मतलब मानते हैं कि 35 से ऊपर, मतलब 40 के आसपास, राइट, क्योंकि कुछ फर्क सरकार बन जाएगी 100% दावे के साथ। प्रवेश वर्मा मैदान में उतरे, 1100 रुपये महिलाओं को बांटा, साड़ी बांटा, जूते बांटे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तेरी वोट खरीदने की लालच है ना, वो लालच है वो चीज का। अच्छा। क्योंकि पैसे खिला कर तो पब्लिक को, जनता को बेवकूफ कर रहे हो कि हमें वोट दो।
नहीं तो अभी जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने बोला कि भाई चुनाव जीत जाएंगे तो हम आपको 2100 रुपए देंगे, बीजेपी ने कहा हम 2500 देंगे। वो 2100 चाहे मिले ना मिले, मगर केजरीवाल तो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा कर रहा है ना। अच्छा, बच्चों के लिए अच्छी कर रहा है वो, हर चीज के लिए केजरीवाल सही है, हमारा गलत नहीं है। अच्छा, वोट वोट आपका बना हुआ है? हाँ, सब कुछ है हमारे बना हमारे लिए सरकार केजरीवाल ही सही है। केजरीवाल ही सही है। ओके, 10 साल देखने के बाद भी 10 साल जो हारे ना जीते हमारे केजरीवाल सही है मगर। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे लिए बीजेपी की कोई सरकार हमें कोई अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा आगे आ जाइए। बीजेपी की सरकार में सब घूस खाने वाले, कोई खिलाने वाला नहीं है, अपनी जेबें भरते हैं, कोई गरीबों की जेबें नहीं भर रहे। गरीब का थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। गरीब का कहना क्या, कमाना और खाना। गरीब नहीं कमाएगा तो खाएगा कहाँ से? नहीं, भूखा ही सो जाएगा गरीब, भूखा ही सो जाएगा ना गरीब। अमीर क्या है? भाजपा सरकार किसकी है? भाजपा की। सब पैसे वाली सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, गरीबी जनता बस गरीबी तो गरीबी रहेंगे, क्योंकि सरकार हमारी केजरीवाल सही है। अच्छा, और कोई नहीं। हाँ, अच्छा ये बताइए, जैसे चाचा ने बताया कि भाई 70 में से 40 सीटें केजरीवाल की आ सकती है, आपको क्या लगता है? तो मैं तो कहता हूँ चाहे कितनी भी सीटें, मगर हमारे केजरीवाल को जिताने के लिए बहुत सही कर रहे हैं पब्लिक, और इसी को जिताएंगे ना बहुत अच्छा सुविधा मिलेगी, अभी भी मिलेगी जरूर। तो बीजेपी कह रही है एक बार हमें ट्राई कीजिए। अगर बीजेपी को ट्राई के लिए झुग्गी जाए ना, वहाँ मकान बोल रहा ना बीजेपी देने के लिए मकान नहीं लगा, हाईवे बन जाएगा सड़क रोड पे। क्यों लगता है हाईवे बन जाएगी? तो बना ही देगा। चाहे स्कूलों के आज तक उन्हें सुविधा अच्छी नहीं करी, जब से केजरीवाल आया तो स्कूल एक से एक बन गए, बच्चों की सुविधा, शौचालय फ्री हो गया। बीजेपी की सरकारों को शौचालय 5 रुपए 2 रुपए देके तो लेटरिंग करने जाती थी पब्लिक, नहीं तो ना लेटरिंग खुलेआम करती थी सरकार। जब से बीजेपी केजरीवाल की सरकार है तो शौचालय बन गए, सुविधा हो गई है, सब अपने अपने शौचालय में जाते हैं। कोई काम करते हैं? मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ, बिजली बिल मेरा काम करता हूँ। अच्छा, यहीं रहते हैं झुग्गी में? तो झुग्गी वालों के लिए केजरीवाल ठीक लगा? अपने ओके है। अच्छा, यहाँ से कितने प्रतिशत वोट बैंक लगता है कि भाई केजरीवाल ले जाए? अरे झुग्गी से ना कम से कम बहुत 6,000 झुग्गियाँ है ना, 3,000 झुग्गी से ज्यादा तो वोट तो हमारे केजरीवाल पे जाएंगे, चाहे कम इसको जाए ना, केजरीवाल को पक्का है कि वोट। चलिए, आपको क्या लगता है भाई साहब? आप लोग बता दीजिए भाई साहब, क्या लगता है? बता दो, क्या नाम है? जाकिर। तो बताइए क्या लग रहा है चुनाव में इस बार किसका माहौल दिखाई दे रहा है? चुनाव में तो देखिए 10 साल से केजरीवाल है, केजरीवाल ही रहेगा। अच्छा, और वजह क्या लग रही है? वजह यही है, काम है अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं, फ्री बिजली है, फ्री बस है महिलाओं के लिए, इसलिए केजरीवाल ही। बीजेपी कह रही है इस बार बदल देंगे। बीजेपी तो क्या नहीं बदल देगी, बस बोलने के हैं, वो करने के कुछ नहीं है। अगर उनका काम अच्छा होता। केजरीवाल क्या अच्छा लगा? केजरीवाल का हर चीज़ अच्छा है, आम आदमी है, आम आदमियों के बीच रहता है, आम आदमियों की तरह रहता है। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारी है। कहाँ से भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी होती तो आम आदमी को इतना फ्री सुविधा नहीं देता ना, कहाँ से देता? इसलिए आम आदमी केजरीवाल हमारे ईमानदार हैं। अच्छा, बताइए जो जेल गए उसको लेकर कुछ छवि दिमाग में चल रही है? छवि तो कुछ जेल जाने से उनकी छवि से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है, जनता को पता है कि केजरीवाल हमारे ईमानदार हैं, इसलिए हमारा जनता को पता है कि ईमानदार है, ईमानदार आदमी है। अगर भ्रष्टाचार होता ही तो वो इतनी सुविधा नहीं दे पाते ना आम आदमी पार्टी को, आम आदमी लोग को। चलिए, आप बताइए जी, क्या लग रहा है दिल्ली में? मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप बता दो जी। एक सेकंड, हाँ बताओ, बोलो। सर एक बात बताइए, मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने प्याज अपनी लाइफ में देखी थी, उस टाइम पे 200 रुपए किलो। लेकिन मैंने एक फिल्म देखी जॉन इब्राहिम की, पुरखा वाली, वो सरकार किसकी थी उस टाइम पे? आज से 96 वाली बात है, 95 वाली बात है। वो कांग्रेस की थी? कांग्रेस की नहीं थी, भाजपा की सरकार थी शायद, जहाँ तक के मेरे को अंदाजा है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो वो 200 रुपये 250 रुपये किलो प्याज गई थी। तो वो प्याज क्यों गई थी? क्योंकि हम लोगों ने न्यूक्लियर बम बनाया था, है ना सर? किसके सरकार में बना? बीजेपी की सरकार में। मैं एक आम ड्राइवर हूँ, मैंने सर फरीदाबाद से बॉर्डर बदरपुर से घुसते बल्लमगढ़ तक मैंने एक भी सड़क बनती हुई नहीं देखी। इफ्को चौक, राजीव चौक पार करके मानेसर बावल तक मैंने एक भी सड़क बनती हुई नहीं देखी। राई इंडस्ट्री एरिया पार करते हुए उसके आगे पानीपत साइड चला जाता हूँ, मैंने एक सड़क बनती हुई नहीं देखी। और मैं गाजियाबाद से तुम्हारा हापुड़ की साइड, मेरठ की साइड जाता हूँ, मैंने एक सड़क बनती हुई नहीं देखी। लेकिन मैंने 2014 में जैसी सरकार बनी बीजेपी की, भाई साहब ऑटोमेटिक काम देगा मैंने। अच्छा। क्योंकि ना मुझे लेना ना देना। दिल्ली में कौन बेहतर लग रहा है आपको? बेहतर तो सर देखो, अब केजरीवाल क्या कहता है, मेरे रोक रखा है तो भैया रोक रखा है तो तू रुक जा ना, हमको किसी और को अपना दे। जब तुझे रोक रखा है तो तू रुक ही जा।
जब तुझे कुछ काम नहीं करने देना, जब कुछ करना नहीं है तो भैया तो फिर हमें क्यों परेशान कर रहा है? केजरीवाल ने आप लोगों के लिए कुछ नहीं जी, कुछ नहीं चाहिए केजरीवाल से, कुछ नहीं चाहिए। कल उठे तो परसों उठ जाए, हकीकत में सर। एक बात बताइएगा, एक यूपी में क्या हाल था यूपी में क्या हाल था? बहन बेटी 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकती थी, और आज वो टाइम है कि 10 बजे लो, 12 बजे लो, बहन बेटियां खुला घूमती हैं। क्योंकि किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। सरकार किसके? बीजेपी की सरकार है कि नहीं सर? तो यहाँ पर क्या लगता है दिल्ली में? अरे दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे, चले जाओ पीछे शौचालय के, आपको वो इंजेक्शन मिलेंगे पड़े हुए, चले जाओ शौचालय के पीछे। तो यहाँ पे गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी नहीं सर, नशा है, नशा, सिर्फ नशा है। अब एक बात बताइएगा सर, नशा को कौन रोकेगा? सर सरकार रोकेगी, सीधी सी बात। पुलिस रोकेगी, प्रशासन रोकेगा। और पुलिस प्रशासन किसके पास है? वो हमारे बीजेपी के पास है। तो फिर इसको कौन रोकेगा? वो बीजेपी रोकेगी, लेकिन सरकार नहीं है, सरकार उनकी नहीं है भैया। सरकार आएगी तो काम होएगा। जब तुम लोगों ने पहले तुम लोगों ने वोट देके केजरीवाल को कर रखा है, तो भैया उससे तो मांगो फिर तुम। ठीक है, हो गई आपसे बातचीत। कौन बेहतर है दिल्ली के लिए? मुखिया कौन बनना चाहिए दिल्ली का? दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल बनना चाहिए। केजरीवाल क्यों बनना चाहिए? काम किए हैं उसने, काम किया है। महंगाई पर ध्यान नहीं है किसी का, बीजेपी वालों का। यहाँ तो क्या भाव बिक रहा है, तेल क्या भाव बिक रहा है, गरीब आदमी कहाँ जा रहा है। बस ये है सरकार किसकी बने? अच्छा, आम पार्टी की बने, जो उन्होंने अस्पतालों में काम किए, स्कूल स्टैंडर्ड करा दिए, क्योंकि झोपड़ी का वादा किया। बीजेपी सरकार 1 रुपया नहीं देगी। अच्छा, मुझे भरोसा नहीं है ना, केजरीवाल दे सकती हैं। चलिए भैया, इस वक्त हम लोग दिल्ली के कल्याणपुरी में मौजूद हैं और तकरीबन यहाँ पर बताया कि भाई 10 से 12 हज़ार टोटल एरिया में झुग्गियाँ हैं। लगभग 50 से 70 हज़ार वोट की संख्या भी हो सकती है। अब ये वोटर क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि चुनाव में मात्र 9 दिन बाकी है। अब 9 दिन में क्या होने वाला है ये देखने वाली बात है, लेकिन जनता का क्या मत है, जनता के क्या मुद्दे हैं, ये लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।